नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। कल आपने संक्षिप्त महाभारत में मांडव्य ऋषि की कथा को सुना। आज आप धृतराष्ट्र आदि का विवाह और पांडु का दिग्विजय होना की कथा सुनेंगे, जो कि इस प्रकार है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म से कुरुवंश, जांगल देश और कुरुक्षेत्र तीनों की बड़ी उन्नति हुई। अन्न की उपज बढ़ गई, समय पर अपने आप वर्षा होने लगी, वृक्षों में बहुत से फल फूल लगने लगे, पशु पक्षी आदि भी सुखी हो गए। नगरों में व्यापारी, कारीगर और विद्वानों की संख्या बढ़ गई। संत सुखी हो गए, कोई डाकू ना रहा, पापियों का अभाव हो गया। न केवल राजधानी में, सारे देश में ही सतयुग का समय हो गया। ना कोई कंजूस था। ब्राह्मणों के घर में सदा उत्सव होते रहते। भीष्म बड़ी लगन से धर्म की रक्षा करते थे। उन दिनों सर्वत्र धर्म शासन का बोलबाला था। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के कार्य देखकर पुरवासियों को बड़ी प्रसन्नता होती थी। भीष्म बड़ी सावधानी से राजकुमारों की रक्षा करते थे। सबके यथोचित संस्कार हुए। सबने अपने अपने अधिकार अनुसार अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान लिया। सबने गज शिक्षा और नीति शास्त्र का अध्ययन किया। इतिहास, पुराण तथा अन्य अनेक विद्याओं में उनकी अच्छी पैठ थी। सभी विषयों पर वे अपना निश्चित मत रखते थे। मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे पांडु और सबसे अधिक बलवान थे धृतराष्ट्र। विदुर के समान धर्मज्ञ और धर्मपरायण तीनों लोकों में कोई नहीं था। उन दिनों सब लोग यही कहते थे कि वीर प्रसवनी माताओं में काशी नरेश की कन्या, देशों में कुरजांगल, धर्मज्ञों में भीष्म और नगरों में हस्तिनापुर सबसे श्रेष्ठ है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और विदुर दासी के पुत्र, इसलिए वे दोनों राज्य के अधिकारी नहीं माने जाते थे। पांडु को ही राज्य मिला। भीष्म ने सुना कि गांधार राज सुवल की पुत्री गांधारी सब लक्षणों से संपन्न है और उसने भगवान शंकर की आराधना करके 100 पुत्रों का वरदान भी प्राप्त किया है। तब भीष्म ने गांधार राज के पास दूत भेजा। पहले तो सुवल ने अंधे के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने में बहुत सोच विचार किया, परंतु फिर कुल प्रसिद्धि और सदाचार पर विचार करके विवाह करने का निश्चय कर लिया। जब गांधारी को यह बात मालूम हुई कि मेरे भावी पति नेत्रहीन हैं, तब उसने एक वस्त्र से कई तय करके उसमें अपनी आंखें बांध ली। पतिव्रता गांधारी का यह निश्चय था कि मैं अपने पति देव के अनुकूल ही रहूंगी। उसके भाई शकुनी ने अपनी बहन को धृतराष्ट्र के पास पहुंचा दिया। भीष्म की अनुमति से विवाह कार्य संपन्न हुआ। वह अपने चरित्र और सद्गुणों से अपने पति और परिवार को प्रसन्न रखने लगी। यदुवंशी शूरसेन के प्रथा नाम की एक बड़ी सुंदर कन्या थी। वसुदेव जी इसी के भाई थे। इस कन्या को शूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया था। यह कुंती भोज की धर्मपुत्री प्रथा अथवा कुंती बड़ी सात्विक, सुंदरी और गुणवती थी। कई राजाओं ने इसे मांगा था, इसलिए कुंती भोज ने स्वयंवर किया। स्वयंवर में कुंती ने वीरवर पांडु को जयमाला पहना दी, अतः उनके साथ उसका विधि पूर्वक विवाह हुआ। राजा पांडु वहां से बहुत सी दहेज की सामग्री प्राप्त करके अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौट आए। महात्मा भीष्म ने पांडु का एक और विवाह करने का निश्चय किया, अतः वे मंत्री, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि और चतुरंगणी सेना के साथ मद्रराज की राजधानी में गए। उनके कहने पर शल्य ने प्रसन्न चित्त से अपनी यशस्विनी एवं साध्वी बहन माद्री उन्हें दे दी। उसके साथ विधि पूर्वक विवाह करके धर्मात्मा पांडु अपने दोनों स्त्रियों के साथ आनंद से रहने लगे। फिर राजा पांडु ने पृथ्वी के दिग्विजय की ठानी। उन्होंने भीष्म आदि गुरुजनों, बड़े भाई धृतराष्ट्र और श्रेष्ठ कुरुवंशियों को प्रणाम करके आज्ञा प्राप्त की और चतुरंगणी सेना
लेकर यात्रा आरंभ की। ब्राह्मणों ने मंगल पाठ किए और आशीर्वाद दिए। यशस्विनी पांडु ने सबसे पहले अपने अपराधी शत्रु दशार्ण नरेश पर चढ़ाई की और उसे युद्ध में जीत लिया। इसके बाद प्रसिद्ध विजयी वीर मगधराज को राजगृह में जाकर मार डाला। वहां से बहुत सा खजाना और वाहन आदि लेकर उन्होंने विजय पर चढ़ाई की और वहां के राजा को परास्त किया। इसके बाद काशी, शुंभ, पुंड्र आदि पर विजय का झंडा फहराया। अनेकों राजा पांडु से भिड़े और नष्ट हो गए। सबने पराजित होकर उन्हें पृथ्वी का सम्राट घोषित कर दिया। साथ ही मणि, माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, सोना, चांदी, गाय, घोड़े, रथ आदि भी भेंट में दिए। महाराज पांडु ने उनकी भेंट स्वीकार की और हस्तिनापुर लौट आए। पांडु को सकुशल लौटा देखकर भीष्म ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में आनंद के आंसू झलक आए थे। पांडु ने सारा धन भीष्म और अपनी दादी सत्यवती को भेंट किया। माता के आनंद की कोई सीमा न थी। भीष्म जी ने सुना कि राजा देवक के यहाँ एक सुंदरी एवं युवती दासी पुत्री है। उन्होंने उसे मांगकर परम ज्ञानी विदुर जी के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके गर्भ से विदुर के समान ही गुणवान कई पुत्र उत्पन्न हुए। अभी आप संक्षिप्त महाभारत में धृतराष्ट्र आदि का विवाह और पांडु का दिग्विजय होना की कथा सुन रहे थे। इस कथा में आज बस इतना ही। कल हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म और उनके नाम की कथा को पढ़ेंगे। अब मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।